हेलो एवरीवन। मैं जो ये वीडियो एक बना रही हूँ छोटा सा, ये मेरे पापा के हेल्थ अपडेट के ऊपर मैं बना रही हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस लगाया जिससे मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए। आप सब लोगों के इतने मैसेज आए तो क्योंकि एक एक को मुझे रिप्लाई करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मेरे पापा भुवनेश्वर उड़ीसा में आए हुए थे। वो लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग से ही। तो मतलब 2-3 साल से उनको ये सब प्रॉब्लम चल रही थी। अस्थमा उनको बचपन से ही था, तो इतने सारे परेशानियों में वो चल रहे थे। बट उदयपुर जहाँ पे रह रहे थे पापा, उदयपुर में बहुत ज़्यादा ठंड मतलब है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। मतलब रात का टेम्परेचर 5-6 डिग्री हो जाता है, तो उनको ठंड में सफ़र करना उनके लिए, इतनी सारी बीमारियों को लेकर ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट ईयर लाइक 2024 में भी वो इस जनवरी के महीने में ना वो भुवनेश्वर में ही थे, मेरी दीदी के यहाँ पे। तो सेम लाइक उस टाइम जैसे उस टाइम थे, इस टाइम भी उन्होंने यही सोचा कि उदयपुर में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं भुवनेश्वर जाता हूँ और मैं भुवनेश्वर जाके रहता हूँ। तो मतलब उदयपुर से वो 10 जनवरी को निकले थे और 11 जनवरी को पापा मम्मी यहाँ पर पहुँच गए थे दीदी के घर पे भुवनेश्वर। मतलब मुश्किल से 1 वीक ही वो यहाँ पे रहे और 19 जनवरी को पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी, उनको मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उनके बॉडी में उनके लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे वैसे भी, तो उनको ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा होते जा रहा था। तो उस वजह से वो अनकॉन्शियस से हो गए, तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। अस्थमा है तो हम लोगों ने उनको पंप वगैरह सब कुछ दिया था, लेकिन वो भी वो नहीं ले पा रहे थे, इतनी ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। तो फटाफट उनको इमरजेंसी में यहाँ पर हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उनकी हालत बिल्कुल मतलब ऐसे हुई, सांस ले ही नहीं पा रहे, उनको बिल्कुल सांस नहीं आ रही और वे बिल्कुल वो बेहोश जैसे हो गए। तो तुरंत उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने तुरंत उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया है। अभी वेंटिलेटर पे है वो मेरे पापा, लेकिन उनको लंग्स और हार्ट इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए मतलब उनकी बॉडी में एक पार्ट सबसे अच्छा था जो कि किडनी थी। तो अब इतने सारे चीज़ों की बीमारियों की वजह से ना, सारे वायरस की वजह से मेरे पापा के किडनी में इफ़ेक्ट हो गया, तो उनकी किडनी इंजरी हो गई है। तो किडनी इंजरी होने के बाद में है ना, और एक तो उनके पूरे बॉडी के मतलब मल्टी ऑर्गन जो है ना वो पूरे डिसफंक्शन हो गए हैं। कुछ भी सही नहीं चला, ना बीपी सही चल रहा था, ना उनका हार्ट मतलब ना उनका लंग्स, मतलब उनका कुछ उनको साथ नहीं दे रहा था। उसके बाद अभी पापा को 3 दिन से, जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आज 22 तारीख है, तब से वो वेंटिलेटर पे ही है। और कल मतलब परसों से उनको यूरिन नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब हम लोगों को इनको यूरिन नहीं आ रहा था, इनको किडनी डायलिसिस हम लोग को करना पड़ेगा। तो पापा का किडनी डायलिसिस स्टार्ट हो गया था। कल हम लोगों ने 21 तारीख को पापा का किडनी डायलिसिस हो गया। उसके बाद कल सुबह से लेके पापा शाम मतलब रात को 9 बजे तक पापा को सीडेट किया हुआ था। मतलब उनको कुछ होश ही नहीं था, उनको बेहोशी की दवा दी गई थी, तो उनको कुछ भी होश नहीं था। और मैं 19 तारीख को पापा को एडमिट किया था। मैं अभी इंडिया में हूँ, मैं अभी भुवनेश्वर में ही हूँ। पापा को 19 को एडमिट किया था। 19 को पापा की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि पेशेंट की रात भी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो 50-50 चांसेस है। तो इसलिए मैं, मेरे हस्बैंड प्रिंस और मेरा बेटा, हम लोग तीनों दुबई से 20 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग घर से निकल चुके थे। हम लोग की फ़्लाइट थी दुबई से, तो हम लोग दुबई से सीधे भुवनेश्वर आए, डायरेक्ट फ़्लाइट मिली, हम लोग यहाँ पहुँचे शाम को 5 बजे। मेरा भाई भी उदयपुर से फ़्लाइट में आ गया था, वो भी यहाँ पे 6 बजे तक पहुँच गया था। हम लोग सब साथ में फिर हॉस्पिटल गए। उसके बाद जाके मैं मिली, पापा का मूवमेंट वगैरह था, वो उन वेंटिलेटर पे ही थे, बट जाके मैं मिली, मैंने उनको बोला कि पापा मैं आ गई हूँ, प्रिंस आ गए हैं, बिट्टू भी आ गए हैं, हम सब लोग आ गए हैं। तो मेरे पापा ने ऐसे गर्दन हिलाई, मतलब रेस्पॉन्स किया, आँख नहीं खोल पा रहे थे बट उन्होंने रेस्पॉन्स किया। तो हम लोगों को लगा चलो ठीक है, बट फिर जब नेक्स्ट डे जब ये किडनी वाली प्रॉब्लम सामने आई, तो हम लोगों के लिए भी वो सब चीज़ें एकदम न्यू थी, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि पापा को किडनी की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद वो बिल्कुल उनको सीडेट कर दिया था। तो कल मॉर्निंग से लेके कल रात तक उनको मतलब मैंने उनका ही मिलने, मैंने उनको इतनी बार बुलाया, इतनी बात की, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। तो हम लोग और डर गए। हमने फिर डॉक्टर को पूछा कि मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, मतलब बिल्कुल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं। कल रात में इतना रिस्पॉन्स दे रहे थे, आज कुछ भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने हमको बताया कि उनको सीडेट किया हुआ है हमने, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे है, ताकि वेंटिलेटर का सपोर्ट जो हमने हाई दे रखा है वो उनको अच्छे से मिले।
ऑक्सीजन का लेवल उनको थोड़ा सा कम किया है। ऑक्सीजन जो वो अपने से खुद जो ऑक्सीजन उनको लेना चाहिए वो ले रहे हैं, लेकिन मशीन वाला थोड़ा सा कम किया है, 40 पे उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने मुझे बताया। बट जो वेंटिलेटर है वो बिल्कुल अभी भी हाइट सपोर्ट है। उसके बाद पापा किडनी डायलिसिस पापा का कल हुआ है, क्योंकि यूरिन उनको नहीं आया था, तो 21 तारीख को पापा का किडनी डायलिसिस हुआ है। किडनी डायलिसिस के बाद में मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम किडनी डायलिसिस देखा। मैंने उनको बोला कि मुझे देखना है, पापा का जब ये प्रोसेस चलेगा तो मुझे देखना है। तो उन्होंने सब कुछ डायलिसिस पे डाल के और फिर मुझे बुला के दिखा दिया। तो पापा को इस जगह पे यहाँ पे छेद करके यहाँ से मेन लाइन से उनका डायलिसिस हो रहा है। वेंटिलेटर पे ही थे, ऑन वेंटिलेटर ही उनका डायलिसिस हुआ है। लेकिन डायलिसिस में उनका, मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने 2 लीटर यूरिन बाहर निकाला है, जो मतलब उनका किडनी वर्क नहीं कर रहा है, तो वो खुद से नहीं निकाल पाए। तो उसके बाद में डायलिसिस हो गया है। तो कल का पूरा दिन उन्होंने रात भर ऑब्ज़र्व किया कि डायलिसिस के बाद में पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है। तो आज सुबह जब मैं डॉक्टर से मिली हूँ, आज 22 तारीख की, आज मैं डॉक्टर से मिली हूँ, तो डॉक्टर ने बोला कि उनका रेस्पॉन्स वगैरह है, बट मतलब उनके जो लीवर एंजाइम्स वगैरह हैं वो सब बहुत बढ़े हुए हैं, और प्लस जो यूरिन अभी तक नहीं आया है, यूरिन वापस से खुद से अभी तक नहीं आया है, तो अल्टरनेट डेज पे हम लोग को डायलिसिस प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक हुआ तो 21 को डायलिसिस, और अब आज 22 है, तो कल पापा को वापस से डायलिसिस होगा। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि पापा को किडनी डायलिसिस की कभी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन और जो जितने बॉडी में जितने भी जो रेंज है ना, लीवर एंजाइम्स वगैरह, वो सब जो रेंज है उनका, सीरम प्रोकोल वगैरह जो बढ़ेगा, जो रेंज है जितना नॉर्मल रहना चाहिए, हाईएस्ट टू हाईएस्ट भी रहना चाहिए ना, उससे भी मेरे पापा का बहुत हाई है। तो मतलब मेरे पापा खुद वो जीना चाहते हैं, वो खुद इतनी जंग लड़ रहे हैं, उनको इतनी ऐसी प्रॉब्लम्स में देख के ना हम लोगों को हम लोग बिल्कुल टूट रहे। बट हम लोग पापा को हिम्मत दे रहे, क्योंकि वो सोचो, वो तो अंदर रह के अपनी जान के लिए वो इतना लड़ रहे हैं। बस ठीक है, अभी मैं ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगी, अभी बस मैं रूम में थी, तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना लिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। ठीक है, सब लोग मेरे पापा के लिए प्रेयर कर रहे हैं। जो लोग मेरे पापा से कभी मिले नहीं, वो लोग मेरे पापा के लिए इतना प्रेयर कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। बस अभी मेरे पापा को आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। बाकी वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो अपना हिम्मत कर रहे हैं, और वो अपनी हिम्मत, जितनी बार भी वो वेंटिलेटर पे गए, वो हर बार घर पे वापस आए। लाइफ में वो 2 बार वेंटिलेटर पे गए हैं, दोनों बार वो सही होके अपने घर आए। तो आज पापा देखो, अब मैं शाम में, और यहाँ पर ऐसा सिस्टम है ना कि पूरे दिन में एक ही बार मिलने देते। हमारा अहमदाबाद में जो पापा का ट्रीटमेंट चलता था, वहाँ पे सुबह और शाम 2 टाइम मिलने देते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आज मिल लिए हैं, अभी पता नहीं शाम में ये लोग मिलने देंगे कि नहीं। फिर अब मैं कल जाऊँगी पापा से मिलने, तो पता चलेगा कि उनकी क्या कंडीशन है। लेकिन आज जिस तरह से मैं मिली ना, पापा जिस तरह से रेस्पॉन्स कर रहे थे, और वो कहना चाह रहे थे कि यहीं रुक, बाहर मत जा, तू बाहर मत जा, ऐसे रोने जैसे कर रहे थे। मुझसे भी नहीं देखा जा रहा कि वो इतनी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रहे हैं, और वो अभी जीना चाहते हैं, वो और जीना चाहते हैं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है, भगवान जो उनके लिए बेस्ट होगा वो करेंगे। अब आई होप कि आप लोग जो मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, आप लोगों को आप लोग का मैसेज का रिप्लाई मिल गया। मैं सबको एक एक करके नहीं मैसेज कर पा रही हूँ, मुझे इतने ज़्यादा कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, बात कर करके ना मेरे भी सर में दर्द हो गया, मेरा गला सा ख़राब हो गया है, अब मुझसे बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सब लोगों के लिए एक वीडियो डाल दिया है, तो आप सब लोग ये वीडियो देख लीजिए। बस मेरे पापा को आप सबकी दुआ की ज़रूरत है, आप लोग बस दुआ कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और वो जल्दी बस घर आ जाए प्लीज़। और मैं बोलती हूँ ना, ऐसी कंडीशन में किसी के भी मम्मी पापा को, किसी भी बच्चों को ना देखना पड़े ऐसा अपने माँ बाप को इस कंडीशन में।